और इस वक्त जो खबर आ रही विज्ञान भवन से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, थोड़ी देर में पूरे देश को एक बार फिर से वो संबोधित करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे, देश में साफ सफाई बनी रहे, इन बातों को लेकर के पीएम हमेशा जागरूक रहे हैं। उन्हीं का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और आज क्योंकि सम्मानित भी किया जाना है इसी कैटेगरी में काफी लोगों को पीएम की निगरानी में। जहां कल सीमा पार आतंकियों की सफाई की गई, वहीं आज पीएम देश में सफाई का संदेश जनता तक पहुंचाने वाले हैं। वही लगातार चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं जम्मू से रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मेजर जनरल पीके सहगल मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल बिशंबर दयाल मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान से जो इस वक्त ट्वीट्स या खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, नवाज शरीफ अब बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं विपक्षी वहां की पार्टियों को एक मंच पर आकर के बात करने की, बैठक करने की, लेकिन अब भी वो जो वैक्यूम कल से हम जिसका जिक्र कर रहे थे, इसे कैसे समझा जाए कि आर्मी अब भी अलग ही तरीके से, अलग ही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? ये क्या इंगित करता है, ये क्या बताता है? सचिन जी देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है इस इशू को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इस दिशा में सोच रहा है। हमने एक बहुत बड़ा बोल्ड कदम उठाया है, जाहिर है पाकिस्तान को अब इसके बारे में सोचना है। उनकी मिलिट्री ऐसा ही चुप करके बैठने वाली नहीं है। तो ये जितनी भी गतिविधियां वहाँ हो रही हैं वो इसी दिशा में हो रही है कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब उन्हें क्या करना है। और जैसे कि आपके जो दूसरे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, उन्होंने पहले से आगाह किया है कि हमें अलर्ट रहना है। कोई बहुत बड़े हादसे की पूरी संभावना है। तो अब वो पाकिस्तान की सारी गतिविधियां इस तरफ इशारा करती है कि वो उनकी आगे क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, इस बारे में वो आपस में बातचीत करेंगे। पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो उन्होंने ज़रूर कह दिया कि ये सीज फायर वायलेशन थी, इसमें भारत ने हमारे 2-3 जवानों को मार दिया, लेकिन अंदर से तो वो जानते हैं कि हुआ क्या है हकीकत में। तो अब उस पर वो बैठ के समीक्षा करेंगे, वो किस तरह से वो अपना इसमें फेस सेविंग भी करे, किस तरह इसको प्रोजेक्ट करे कि वो एक्सपोज भी नहीं हो और भारत के खिलाफ कुछ एक ओपिनियन भी बना सके, या वो शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे और क्या शिकायत करेंगे? एग्जैक्टली तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी दुविधा। एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं उसी चीज को ही यहाँ पर लाना चाहता था ब्रिगेडियर गुप्ता। अगर देखा जाए, एक नेशन जो कि चलता है ड्यूअलिटी पे है, एक नेशन जो कि चलता ही ये कह करके है कि हम विक्टिम ऑफ टेरर हैं और हमें पैसे दीजिए, वो पैसा आता है तो वो दूसरे टेररिस्ट को दे देता है कि नहीं आप जाइए कश्मीर में स्ट्राइक कीजिए और बाकी जगह पे स्ट्राइक कीजिए। अब वो अगर बताए तो अपना दर्द किसे बताए, और ऐसी हालत में वो कितना खतरनाक, या फिर यूं कहें कि कितना घायल हो जाता है। देखिए सचिन जी, हमें ये बात माननी चाहिए कि ये जो कल हुआ है, ये भारत ने आतंकवाद के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। ये हमारा वॉर ऑन टेरर है और ये लड़ाई इतनी जल्द ख़त्म नहीं होगी। आतंकवादी इसका जवाब देंगे, चाहे उनको पाकिस्तान की सपोर्ट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान उनका आका है। लेकिन पाकिस्तान इसको डायरेक्टली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही करेगा। लेकिन हमें ये जानना है कि अभी ये एक बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। हमने ये एक काउंटर स्ट्राइक का सिलसिला जारी किया है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। और हमने ये एक शुरुआत है, इट्स नॉट द एंड, इट इज़ द बिगनिंग। और इसलिए पाकिस्तान जो है अभी रिस्पांस ढूंढ रहा है, और पाकिस्तान, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कब करेगा वो भी अपने वक्त, अपनी प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग के ऊपर करेगा। पर बॉर्डर पे करेगा या नहीं, इस पे मुझे डाउट है, क्योंकि बॉर्डर पे अगर वो करता है तो ये एक किस्म की एक्सेप्टेंस हो जाएगी पाकिस्तान की कि वो टेररिस्ट के साथ है, क्योंकि हमने पाकिस्तान पे को नहीं किया है, हमने टेरर कैंप्स के ऊपर हमला किया है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, एक वक्ता ने कहा था कि पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो बहुत पहले हिंदुस्तान से हार मान चुकी है।
अगर एक प्रोफेशनल आर्मी होती तो ये लश्करों का सहारा नहीं लेती। एक नॉन प्रोफेशनल आर्मी ही लश्करों का सहारा लेती है, दहशतगर्दी का सहारा लेती है। और इसलिए पाकिस्तान जो है, अभी पाकिस्तान की फौज जो है, उनके जो जनरल हैं वो तिजारत ज़्यादा करते हैं, उनके अपने बिजनेस अदारे हैं, उनके अपने मॉल्स हैं, उनके अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं। और ये जो पैसा मिलता है इनको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, जैसा आपने ठीक कहा कि वो दहशतगर्दों को दे देते हैं और उसका आधा पैसा वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ अब इनके पास बिल्कुल नहीं रही है। हाँ, दहशतगर्दों को जो जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमें जो भी तैयार रहना है, हमें दहशतगर्द जो अटैक्स हैं, टेररिस्ट अटैक्स हैं हमारे सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर, उनसे बचना है, उनके लिए तैयार रहना है। जी विशंबर दयाल, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, क्योंकि इसी चीज का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। सचिन जी देखिए, जो इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान की, उनके पास एक जनरलशिप है, उसको नॉन प्रोफेशनल मानना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने ये अटैक किया है और अभी हमें डबल प्रॉन्ग, मैं इंटरनेशनल में क्या करें, उसको आइसोलेट करें, मैं उन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहता, उसके लिए बहुत लोग हैं करने के लिए। मैं सिर्फ सेना की जो कार्रवाई है और जो इंटीरियर ट्रूप्स की कार्रवाई है उसकी बात कर रहा हूं। हमने अभी एलसी के अक्रॉस उनके ऊपर कार्रवाई की है। अब हमें जो JNK के अंदर उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं, हमें, मैं सोचता हूं अगले 5-7 दिन, जब तक पाकिस्तान में वैक्यूम है, पाकिस्तान में प्लानिंग और पाकिस्तान में ऐसी सोच चल रही है, ये जो वैक्यूम आप जिसकी बार बार बात कर रहे हो, इस वैक्यूम का फायदा उठाना चाहिए। हमारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को इंटीरियर जो है, जो JNK के अंदर है, उनके ऊपर हमें अब इतना दबाव डालना चाहिए कि ये दबाव जाके लश्कर तौयबा और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पे असर पड़े। जब यहां से प्रेशर बैक होम जाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। आप टेररिस्ट और ISI में, ISI और आर्मी में और सिविल में आप डिफरेंसेस लाइए पाकिस्तान को और उनको अलग अलग मंच पे खड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो इस टाइम पे प्लानिंग और एक वैक्यूम के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस किस्म की कार्रवाई हम कर सकते हैं। मैं कहता हूं हमारी लीडरशिप को बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारी सेना ने तो बहुत ही काबिल काम किया है, लेकिन आगे कार्रवाई जारी रखो, कार्रवाई को। और LC के अक्रॉस आप LC पर सतर्क रहें, बॉर्डर पर सतर्क रहें। अभी कार्रवाई वहां करो जहां पे टेररिस्ट कैंप्स हैं, जहां से लोग इनको ये वैली के अंदर डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि बैक होम प्रेशर जाए, पाकिस्तान में प्रेशर जाए कि हम यहां नहीं रह सकते, हमारी चेन ऑफ सप्लाईज कट कर दी है, हम लोग अंडर प्रेशर है बाहर की सेना से। तो ये सोचना कि पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, ये बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल थॉट होगी भारत की फौज के लिए। क्योंकि जो मर्जी करें, आखिर ये जो प्रेजेंट चीफ है इसने काफी रिवाइव किया है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अगर आप देखेंगे काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश किया। और यही तालिबान चलाते हैं साहब, यही तंजीमों को चलाते हैं। जब तक ISI प्रोफेशनल नहीं होगी, ऐसी बड़ी तंजीम कैसे चला सकते हैं? और सारा मुल्क इनके साथ है। आप इस तरह सोचो कि इनकी पॉलिटिकल पावर नहीं है, इनकी अंदर मिलिट्री पावर है। और जब मिलिट्री पावर होती है वो करप्ट होती है। मैं मानता हूं। आप ISI और फौज को क्यों नहीं मिक्स करें साहब? फौज का ISI तो लश्कर चला। देखिए ISI ही तो ये सब कुछ कर रही है, पर सर कमाल की बात कर रहे हैं इनकी फौज साहब, इनकी इंटेलिजेंसी। सर कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? ऐसा सोचना हमें, ऐसा बिल्कुल स्लम्बर में नहीं जाना चाहिए। हमारी सेना को सतर्क रहना चाहिए। सर देखिए, मैं आपसे ये बहस नहीं करना चाहता, मैं आपसे दुश्मन कितना ही कमजोर, सर दुश्मन कितना ही कमजोर हो, उसको इतना कमजोर मत मानो कि आप भूल भटक कर जाए। मैं मानता हूं पाकिस्तान आर्मी, मैं भारत की फौज को, सचिन जी मानते हैं, मैं इस टेलीविजन पर पिछले 1 साल से कह रहा हूं भारत की फौज हाईली प्रोफेशनल है